हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चों की प्यारी प्यारी मम्मियों एंड नॉट टू मिस प्यारे प्यारे पापास. Oh my god, it's been such a long time since I recorded a story for all of you. And I don't know what, either I'm not in Delhi or something or the other is happening. तो मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था. तो आज मुझे सुबह से ये हो रहा था कि मुझे आज एक कहानी जरूर रिकॉर्ड करनी है अपने बच्चों के लिए. So दिल्ली वाली नानी is sitting in a car and I'm on a way for a program which is going to take me 1 hour. You know how distances are in Delhi. 1 घंटे से पहले तो आप कहीं पहुंचते नहीं हो. तो मेरे को ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं कार का टाइम यूटिलाइज करके आपको एक कहानी सुना दूं. तो ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये बहुत मजेदार कहानी है. मुझे बड़ी अच्छी लगती है एंड ऑफन मेरा घर में स्टाफ है ना श्रवण, उसको मैं टीज करती हूँ ये कहानी सुना के. तो वो बहुत खुश होता है और उसने मुझे बोला है कि ये कहानी आप जरूर सारे बच्चों को सुनाओ. तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक राजा था और राजा के दरबार में उस टाइम तो पता है कोई टीवी, नेटफ्लिक्स, मीडिया, कार्टून्स ये सब कुछ नहीं होता था. तो सब आपस में बातचीत करके हंस खेल लेते थे और मनोरंजन हो जाता था. कोई गाना सुना देता था, ज्यादा से ज्यादा ऐसे काम होते थे. तो राजा को एक आइडिया आया कि क्यों ना कोई मैं एक ऐसा आदमी अपने दरबार में रखूं वो जो बिल्कुल बुद्धू हो. तो वो कुछ भी बात बोलेगा ना तो बड़ी हंसी आएगी, तो हम लोग एंटरटेन रहेंगे. है ना अच्छा आइडिया. तो राजा ने क्या किया, एक मूर्ख को बुलाया. बोले मुझे मूर्ख ला के दो. तो मूर्ख आ गया. तो मूर्ख को उन्होंने, ताकि मूर्ख को बुरा ना लगे, एक बढ़िया सा ताज बनाया, क्राउन बनाया. उस पे खूब अच्छे अच्छे रूबीज, एमरल्ड्स, डायमंड चमचम करते लगवा दिए और वो क्राउन उसको पहना दिया ताकि उसको लगे मैं बहुत स्पेशल हूँ किंगडम में. तो उसको राजा ने अपने दरबार में रख लिया. अब क्या होता था, रोज राजा उससे कोई ना कोई बात पूछते थे, दरबारी कुछ पूछते थे. तो वो तो बुद्धू था ना, ऐसे ही था मजेदार सा. तो कुछ पूछते थे, उसको कुछ पता वता होता नहीं था. कोई बात पूछते थे, कुछ और जवाब दे देता था. तो अजीब अजीब बातें करता था. तो सब उसकी बातें सुन सुनकर खूब हंसते, खूब मजे लेते, है ना. जैसे कि अगर कोई पूछ लेता था कि मछलियां कहाँ होती है, तो कह देता था पेड़ पे होती है. अब पेड़ पे थोड़ी मछली होती है. तो सारे हंसते थे, अरे इसे ये भी नहीं पता मछली कहाँ होती है. ऐसे करके सारा उनका दिन निकल जाता था मस्ती में. जब भी कोई बोर हो रहा होता था, बुद्धू राम से बातें करते थे, मूर्ख से, और हंस खेल लेते थे. अब ऐसे ही टाइम निकल गया. तो राजा धीरे धीरे थोड़ा बूढ़ा हो गया. पर वो उसने सोचा, और वो थोड़ा सा उसने सोचा कुछ चेंज किया जाए. तो उसने मूर्ख को बुला के बोला कि देखो, अभी तक तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सब तुमसे कुछ कुछ पूछते हैं और तुम जवाब देते हो. तो अब उल्टा कर देते हैं, अब से ना तुम हमें क्वेश्चन पूछो. तो वो देखना चाहता था राजा कि ये कैसे मजेदार मजेदार बातें पूछता है. तो उसने कहा ठीक है महाराज, जो आ गया. उसने तो करना था क्योंकि वो तो राजा की प्रजा में था और उसके दरबार में रहता था. तो उसने बोला, अच्छा राजा जी मुझे ये बताओ कि अगर आप मर गए तो आप कहाँ जाओगे. तो राजा ने बोला, अरे मैं तो अपने भगवान के पास जाऊंगा, बैकुंठ में जाऊंगा, बैकुंठ लोक में रहूंगा जाके. तो मूर्ख ने कहा, अच्छा तो फिर वहां तो आपके बड़े मजे होंगे. तो राजा सोच में पड़ गया. तो मूर्ख ने कहा कि राजा आपने बड़ी सारी तैयारियां करी होंगी ना वहां जाने के लिए, क्या क्या लेके जाओगे, मुझे साथ लेके जाओगे. तो राजा हंस पड़ा. तो बोला, ऐसी तो अभी सोच में पड़ गया, नहीं कोई तैयारी नहीं करी. फिर मूर्ख ने पूछा, अच्छा राजा वहां कितने दिन रहोगे आप, कितने दिन में आ जाओगे वापस. तो राजा ने कहा, अगर मैं वहां चला गया फिर मैं नहीं आता वापस, फिर तो मैं वहीं रहूंगा. तो राजा, अच्छा आप वहीं रहोगे हमेशा के लिए. तो राजा ने कहा, हाँ वहीं रहूंगा. तो मूर्ख ने क्या किया, अपना ताज उतारा और बोला, राजा ये ताज ना अब आप पहन लो. तो राजा बड़ा हैरान हुआ, क्यों, मैं क्यों पहनूं इसको. तो क्योंकि इसके हकदार तो आप ही हो. उसने कहा, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम. तो मूर्ख ने बोला, देखो राजा, जहां तुमने हमेशा हमेशा के लिए रहना है वहां के लिए आपने कोई तैयारी ही नहीं करी हुई, और यहाँ जहाँ आपने थोड़े दिन रहना है यहाँ के लिए इतना राजपाट, इतनी चीजें, इतना काम, इतने लोग इकट्ठा किए जा रहे हो. मुझे भी दरबार में बुला लिया है, दुनिया भर की चीजें लाते हो
और इतनी तैयारियां रहती हैं यहाँ पे, और इतने लोगों को बुलाते रहते हो, ये काम वो काम। यहाँ तो आपने रहना ही नहीं है, तो यहाँ के लिए आप इतना जोड़ते रहते हो कि यहाँ पे ये बनाना है, ये करना, और जहाँ जाना है वहाँ के लिए आपने कोई तैयारी नहीं की। जहाँ हमेशा हमेशा रहना है वहाँ के लिए कोई तैयारी नहीं। तो इस ताज का हकदार कौन हुआ? मूर्ख कौन हुआ? बड़ा मूर्ख कौन हुआ? तो राजा बहुत शर्मिंदा हो गया, कहने लगा आज तो तुमने बुद्धिमानी की बात कर दी है। सच्ची बात है, ये तो फैक्ट है कि जब हम इस दुनिया में होते हैं हमें ये भूल जाता है कि यहाँ तो हम थोड़े दिनों के लिए आए हैं। वी आर लाइक अ बबल ऑन द रिवर। कभी भी वो बुलबुला जो है फूट जाएगा और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, है ना। जो आया है उसने जाना है। तो हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए जाने की? अच्छे कर्म करके, अच्छी अच्छी बातें करके, दुनिया में कुछ अच्छा करके, अच्छी आदतें डाल के, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करके, मेहनत करके एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी यहाँ से जाने के लिए, राइट। सो हाउ डिड यू एंजॉय द स्टोरी? आई होप यू एंजॉयड इट एंड आई होप you will share it with your friends. And Nani loves you a lot. And I had to tell you, this Nani is wearing a traditional Indian sari which was given to me by my daughter's Nani. So today I'm going for a function to get an award. Thanks to all of you, my sweet sweet children who listen to my videos, who keep sending me lovely comments, and also to all the readers of my books. Thank you, love you all. Do like, share and comment, and also share. Make sure that you connect to Nani online. और आज मैं आपकी मम्मियों को भी ये रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ कि नीचे दिए गए लिंक्स में मेरी दोनों बुक्स के लिंक हैं। इंग्लिश में चेंज योर स्टोरी टुडे और हिंदी में बदल दो अपनी कहानी आज। आपको जो भी भाषा पसंद हो, get the book, read about Bloom, and live a very happy life. Challenge yourself and live undefeated. This is your coach Shruti Dutt, always there for you.